हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा। एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर दी आप लोगों ने। बेटा एग्जाम बिल्कुल सिर पे है आपके, अगर अब तैयारी नहीं करोगे तो कब करोगे। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि वीडियो को कंप्लीट देखा करो बेटा। वीडियो को पूरा देख के अगर कोई भी पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं होता है तो आप उसके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वही टॉपिक की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी जिस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट होगा। क्लियर है बेटा। इसके बाद हम एक स्पेशल सीरीज शुरू करेंगे बेटा, जिसमें मैं आप लोगों को सिर्फ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो अक्सर सीबीएसई में पूछे जाते हैं। तो वो बच्चे जिन्होंने अभी तक केमिस्ट्री को टच नहीं किया है या केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है बेटा, वो इन कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस को करके भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि ताकि, क्योंकि उसमें आप खुद सोचिए कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगी, उसमें लिमिटेड क्वेश्चन होंगे। अगर आपने कोई भी वीडियो को स्किप कर दिया तो कुछ पार्ट्स आपका स्किप हो जाएगा, जिससे आपका कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। इसीलिए बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए आज हम करते हैं बेटा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिक एसिड। आज क्या करेंगे बेटा, हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिक एसिड करेंगे बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड। जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, सेम हम यहाँ पे करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिक एसिड। कुछ फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी इसमें, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। वो जो फैक्ट्स होते हैं वो हमारे एमसीक्यूज में आएंगे बेटा। वो एमसीक्यूज में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपने कोई सैंपल पेपर उठाया तो आपने देखे होंगे जो फैक्ट्स मैं बताऊंगी वो डेफिनेट किसी ना किसी सैंपल पेपर का पार्ट्स होते हैं बेटा। तो यहां से इन्हीं फैक्ट्स से हम क्या करेंगे, अपने एमसीक्यूज का पैटर्न भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें बता दें कि एसिटिक एसिड क्या है, आपका एसिड है। तो अगर ये एसिड है तो ऑब्वियस सी बात है ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा और वहां से वो क्या देगा, आपको एक पर्टिकुलर कंपाउंड देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर। सबसे पहले हमारे पास क्या है, रिएक्शन विद वाटर। हम यहां पे वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे। CH3COOH क्या है, ये एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, इथेनोइक एसिड बोलते हैं। क्लियर। रिएक्शन की हमने वाटर से। जब हम वाटर से इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए बेटा, CH3COO नेगेटिव और प्लस में H3O पॉजिटिव। क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस में H3O पॉजिटिव। मींस आपको मिलेगा एसीटेट आयन और प्लस में आपको मिलेगा हाइड्रोनियम आयन। क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन। बेटा ये जो हाइड्रोनियम आयन है यही हमें बताता है कि आपका जो एसिटिक एसिड है वो एसिडिक होता है नेचर में। लेकिन ये आप लोगों को पता है कि जो एसिटिक एसिड है वो आप लोगों का ऑर्गेनिक एसिड है। तो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बेटा वो मिनरल एसिड से, कौन कौन से मिनरल एसिड, आपके जितने भी मिनरल एसिड है, लाइक आपका HCl हुआ, लाइक आपका H2SO4 हुआ, लाइक आपका HNO3 हुआ, तो जितने भी मिनरल एसिड है उनसे सबसे इसका जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो हमेशा कम रहेगा। क्लियर। अब सेकेंड रिएक्शन की हम बात करते हैं बेटा, रिएक्शन विद सोडियम। किससे बात करेंगे बेटा, रिएक्शन विद सोडियम। जब आपका एसिटिक एसिड, ये आपका हुआ एसिटिक एसिड, रिएक्शन करेगा किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, ये आप लोगों ने मेटल और नॉन मेटल में भी पढ़ा है, ये आप लोगों ने एसिड और बेस में भी पढ़ा है। बस वही कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कि जब भी कोई एसिड क्या करता है, मेटल से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो यहां से आपका सोडियम के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CH3COONA और प्लस में कौन सी गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। बैलेंसिंग करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गई आपकी बैलेंसिंग। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन आती है बेटा हम लोगों की, रिएक्शन विद
सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो आपका बेस है। अब हम एक रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, एसिड और बेस के साथ। जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोल्ट बनाता है, और प्लस में क्या रिलीज करता है, वाटर मॉलिक्यूल। तो सेम रिएक्शन करेंगे बेटा हम, CH3COOH, अगेन एसिटिक एसिड, रिएक्शन करेंगे NaOH। देखिए NaOH को मैं कैसे लिख रही हूं, NaOH, इस तरीके से हम लिख लेंगे ताकि रिएक्शन करने में आसानी हो जाए। क्या होगा बेटा, देखिए यहां से ये वाला H, कौन सा H, ये वाला H इस OH के साथ क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या रिएक्शन हो गई बेटा, CH3COONA और प्लस में क्या रिलीज हुआ आपका, वाटर मॉलिक्यूल। नेम क्या है बेटा इसका, इनके नेम है सोडियम एसीटेट। ये भी क्या है आपका, सोडियम एसीटेट। और इसको क्या बोल सकते हैं हम और इसको बोल सकते हैं बेटा सोडियम इथेनोएट। दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए इथ यूज करते हैं, तो क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट और सोडियम इथेनोएट बन जाएगा। तो ये थी हमारी रिएक्शन वाटर के साथ, सोडियम के साथ, और किसके साथ हमने की, बेस के साथ। एसिड और बेस की रिएक्शन से किया हमने प्रिपरेशन सोडियम एसीटेट का और वाटर मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं बेटा हम, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसके साथ रिएक्शन करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या रिएक्शन आएगी बेटा, देखिए CH3COOH, ये आपका क्या हुआ, एसिटिक एसिड। रिएक्शन करेंगे किसके साथ, NaHCO3 से। किससे करेंगे रिएक्शन, NaHCO3 से। क्या रिएक्शन होगी, देखिए ये भी बेसिक नेचर का होता है। जब इसकी रिएक्शन करेंगे, देखिए यहां से ये हाइड्रोजन और इसमें से कार्बोनेट के CO3 में से लेगा ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या बनेगा आपका, वाटर मॉलिक्यूल। यहां से ऑक्सीजन चला गया तो ये क्या बन गई आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और प्लस में क्या बन गया, यहां से बचा था आपका CH3COO और यहां से आया आपका Na, तो क्या बन जाएगा, CH3COONA बन जाएगा बेटा। क्लियर। अब यहां पे देखिए अगेन सोडियम एसीटेट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लास्ट रिएक्शन करते हैं बेटा हम इसकी, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। लास्ट रिएक्शन है ये हमारी, किससे करेंगे हम, सोडियम कार्बोनेट से। क्या रिएक्शन आएगी, देखिए CH3COOH प्लस में Na2CO3। क्या लेंगे हम, Na2CO3 लेंगे बेटा। तो जब यहां से हमने Na2CO3 लिया, अब देखिए दो सोडियम है, तो दो सोडियम को जब हम अरेंज करेंगे तो हमें इसके अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा। तो यहां से देखिए अब 2 से मल्टीप्लाई होते 2 हाइड्रोजन, अगेन कार्बोनेट में से अगेन लिया ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा आपका, वाटर मॉलिक्यूल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस में बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल किसके, अगेन सोडियम एसीटेट के। तो ये थी बेटा हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिक एसिड। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा वो ये प्रॉपर्टी है दोनों, ये दोनों प्रॉपर्टी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन आया इस तरीके से एग्जाम में कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने क्या मिलाया है, एक सोल्ट मिलाया है, या वो कह देंगे कि हमने बेकिंग पाउडर मिलाया जिसकी वजह से एक गैस जनरेट हुई। उस गैस को आप कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप कोई बर्निंग स्प्लिंटर लेके जाओगे या बर्निंग कैंडल उसके पास लेके जाओगे तो वो क्या करेगी, उसको एग्जॉस्ट कर देगी। तो जैसे ही एग्जॉस्ट किया तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो गैस जनरेट हुई है ये कौन सी है, आपकी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। पहला टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कोई सब्सटेंस आपके पास है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो एसिटिक एसिड है। तो उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं कि उस सब्सटेंस में हम ऐड कर देते हैं इधर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर ऐड कर देते हैं सोडियम कार्बोनेट को। जैसे ही हम ऐड करते हैं तो उसमें से ब्रिस्क एफर्वेसेंस रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं बेटा, ब्रिस्क, BRISK, ब्रिस्क एफर्वेसेंस। क्या रिलीज होते हैं,
ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जैसे ओपन करते हैं तो क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हैं उसमें से बहुत ज्यादा बबल्स निकलते हैं, आधी कोल्ड ड्रिंक तो बोतल से बाहर ही हो जाती है कई बार, तो उसको हम बोलते हैं बेटा ब्रिस्क एफर्वेसेंस। अगर ऐसे ही ब्रिस्क एफर्वेसेंस हमारे सब्सटेंस में प्रोड्यूस होते हैं जब हमने उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा है या फिर हमने उसमें मिलाया सोडियम कार्बोनेट, तो वो सब्सटेंस मस्ट भी आपका एसिटिक एसिड होगा। क्लियर?